मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना खफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को मनाने पहुंच गए। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। फजलुर रहमान ने सदर की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बिलावल की मदारिस बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी, मदारिस बिल पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बिलावल हमारे साथ हैं। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का सदर होता है। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये आवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे पाकिस्तान की पहचान नहीं। पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फैसला नौजवानों को करना है कि वो किस पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, अगर मेरा बेटा भी डिग्री लेकर तमीज़दार ना बने तो डिग्री नहीं, कागज़ का टुकड़ा है। एहतजाज के दौरान पाकिस्तान के दौरे पर आए बेलारूस के सदर मुल्क का क्या चेहरा लेकर वापस गए होंगे। होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, जनवरी से दोबारा लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं। मरियम नवाज़ ने तलबा में चेक्स भी तकसीम किए। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने कभी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है, हुकूमती रवैये से लगता है हम पाकिस्तानी नहीं। PTI दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। असद कैसर ने कहा, एहतजाज खत्म नहीं हुआ, आइन हमें हक देता है। तमाम जमातें गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं, सरकार का काम है तहकीकात करे। अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। जजेस समेत हम खुद लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके। हम अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर हम रिमार्क्स दिए। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आवाम कहाँ जाएंगे? PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, मुज़ाहिरीन को इस्लामाबाद में खुली छूट नहीं दे सकते थे, तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन साबित नहीं हुआ। गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। इबहाम फैलने के बाद हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। वज़ीर आज़म ने रियाद में वन वाटर सरबराही में इजलास में शिरकत की। दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। सड़क की बंदिश से अद्वियात और अशिया खुरोनोश की किल्लत। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर अद्वियात भिजवाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। वज़ीर आला KP का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात और सामान लेकर कुरम पहुँच गया। 63 लाख रुपए की जान बचाने वाली अद्वियात भिजवाई गई। कमिश्नर कोहाट का हंगू और अक्सई के DCs और DPOs के हमरा जरगा। टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का मुतफ़िका फैसला। फैसले के मुताबिक कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरकज़ई में जलसे या जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फरीकैन और ग्रैंड जरगा सीज फायर का बाकायदा मुआहिदा करेंगे।
मरकज गवर्नर राज नाफिज करे तो उसका दिफा करेंगे। केपी में गवर्नर राज पर कोई मुशावरत नहीं हुई, मरकज जो बेहतर समझे करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सूबाई काबीना में कभी अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं हुई। कुर्रम में इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल रही, मरकज से मुतल्लिका मसाइल मरकज से हल कराएंगे। APC में वज़ीर आला को भी आना चाहिए। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। तर्जुमान PTI का कहना है, पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी नुमाइशी मजालिस करके जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। हलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त खारिज, 10,000 रुपये जुर्माना आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया। हलीमा खान ने मुलाकात के बावजूद दरख्वास्त देकर अदालत का वक्त ज़ाया किया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का हतमी फैसला आज मुतवक्के। जयशाह की सदारत में ICC का बोर्ड इजलास दुबई में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज सुबह दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तान के पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर भारत की अदम दिलचस्पी सामने आ चुकी। इजलास के एजेंडे पर भारतीय टीम के दौरा पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं। जराए का कहना है, आज के इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। शाहीन अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किए गए। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। पाकिस्तानी टीम दौरे के दौरान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल है। कराची के मीठा राम हॉस्टल में मुल्जिमान रखने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा, मीठा राम ने तो हॉस्टल तालीमी मकासद के लिए बनवाया होगा, उनकी रूह क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनी इमारत उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अदालत ने हॉस्टल पर रिपोर्ट तलब कर ली। रेंजर्स के वकील ने बताया, मीठा राम हॉस्टल को सिंध हुकूमत ने सब जेल करार दिया है। अदालत ने कहा, अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे। रेंजर्स के वकील ने कहा, बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नई जिद्दत। मॉस्को में 8 माहिदों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर वस्तिखारी तकरीब में शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से माहिदा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और माशी ताउन का माहिदा। सनदी शोबे में ताउन से मुतालिक भी माहिदा तय। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर भी दस्तखत। के रुख बरसते बादलों और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुल्क की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। मरीन में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का सामान पहुंचा दिया गया। पंजाब में तेज़ हवाओं के बाइस स्मॉग की शिद्दत कम होने लगी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय मालबरदार जहाज के डूबने के बाद जिंदा बच जाने वाले अमले को रेस्क्यू किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 12 अफराद को रेस्क्यू किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालबा। जनरल असम्बली का दौरे रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा कहते हैं, जंग बंदी ख़त्म हुई तो हिज़्बुल्लाह और लेबनान में फ़र्क नहीं करेंगे। सेहूनी फोर्सेस की गज़ा और लेबनान में बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह रहनुमा सलमान शामी की शहादत का दावा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 तब्दीलियां की गईं। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने जीत के कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत ने 5वीं बार जूनियर एशिया हॉकी कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया।
ग्रीन शर्ट्स मुसलसल चौथी बार सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे।